हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और आज हम देखेंगे कि सीलिंग प्लान किस तरीके से करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरी को देख करके उसकी सीलिंग के सेक्शन तक बना दिए थे, तो हम उसी सेक्शन के रेफरेंस से और या फिर थ्योरी के रेफरेंस से हम उसका प्लान करेंगे और उसकी लाइटिंग वगैरह भी डिज़ाइन करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये हम इसको कर लेते हैं थोड़ा मूव, और ये हमारा हो गया प्लान। ये हमारे रेफरेंस के लिए हम जो प्लान ले रखे हैं उसी के ऊपर हम काम करेंगे, जिससे हम बार बार हमें वो ना करना पड़े, इसको एक्सप्लोर वगैरह करके कॉपी ना करना पड़े। तो हम लोग डायरेक्टली कॉपी ले रहे हैं। अब इसका भी कॉपी ले लेते हैं एक। ये हम जो ले रहे हैं ये रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल हो गया हमारे रेफरेंस के लिए ये भी। अब हमने रेक्टेंगल क्यों बनाया था वो आपको अभी समझ में आएगा। यहाँ से देखिए वॉल जो है, वॉल से लेकर के जो सीलिंग है, इस सीलिंग का ये वाला जो एज आ रहा है ये 550 की दूरी पर है। मतलब इस वॉल से लेकर के ये जो एज है, इस वाले एज की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो छोटा सा लाइन दिख रहा है ना, एक इस ब्लैक कलर की लाइन की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। राउंड में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हल्का हल्का बारीक सा लाइन, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ से जो इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले कॉर्नर तक के 550 mm लिया हुआ है। तो हम भी एज इट इज़ यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, ऑफसेट लेंगे और इस रेक्टेंगल का 550 ऑफसेट कर देंगे। यहाँ देखिए 550 ऑफसेट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इस वाले एरिया से, मतलब इस वाले एज से लेकर के यहाँ तक, ये हमने लिया था लास्ट टाइम 200 लिया था जहाँ तक, अगर आपको लास्ट क्लास का याद हो तो। ये देखिए चेक करिएगा आप, ये देखिए 200 mm लिया हुआ था। तो हम फिर से इस वाली जगह से ऑफसेट लेंगे 200 mm। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक देखो, ये जो ब्लैक कलर का जो डॉट दिख रहा है ये ग्रूव है। तो जो हम ग्रूव ले रहे हैं यहाँ पे 4 to 6 mm ले सकते हो, आपके ऊपर है ये। तो 6 mm में हमें एक अच्छा ग्रूव दिख जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको हम 6 mm ग्रूव बनाएंगे। ये इसका जो डिस्टेंस है इस वाले एरिया से लगभग 1 इंच अंदर है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए 25 mm। यहाँ पे देखिए ये हो गया, और इस वाली जगह पे ये हो गया, फिर ये हो गया। अब देखिए इस वाले के लिए यहाँ पे सही आ गया, इसके लिए ये हो गया। अब 25 mm इधर इस साइड लेंगे, अंदर की साइड ग्रुप, तो ऑफसेट करेंगे हम 25 mm। हो गया। अब इसके अंदर लूँगा मैं 6 mm का ग्रुप। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब देखो एक और चीज़, अगर हम सेलिंग को देखें इस वाले एरिया को, तो इस वाले पॉइंट पे तो सर्कल बना हुआ, सॉरी एज आ रहा है बिल्कुल एकदम 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री ही विजिबल रहेगा। बट अगर हम उसको नीचे देखते हैं, इस साइड देखते हैं, तो इसका जो एज है, एज तो नहीं है यहाँ पे एक कर्व लाइन की तरह बन के दिख रहा है, राउंड में है थोड़ा सा। तो हम इसको हम अंदर से राउंड कर देंगे। राउंड हम ले लेते हैं करीब करीब 6 इंचेस। तो फिलेट एंटर करेंगे, आर एंटर, 150 एंटर, और एम एंटर कर देंगे। एम फॉर मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई मतलब एक ही कमांड बार बार चलता रहेगा। तो हम कर रहे हैं फिलेट, ये हमारा लास्ट है, और ये। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमने इसको, ये वाले इसको छोड़ दिया है और इसको हमने कर दिया है, राउंड कर दिया है। अब हम देखेंगे ध्यान से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर कोविंग चल रही है, मीन्स कोव लाइट दी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं कोव लाइट के लिए,
1 इंच का ऑफसेट ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, और इस लाइन को कर देंगे हम, थिकनेस दे देंगे इसमें। तो पी आर एंटर, और ग्लोबल विड्थ इसकी कर देता हूँ मैं 5, और इसका कलर हम दे देते हैं डायरेक्टली येलो, और लाइन का जो टाइप रहेगा वो मैं कर देता हूँ हिडन टू। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को प्ले करके यहाँ पे लाइट दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको यहाँ पे कि किस तरीके से हमने लाइट यहाँ पे शो करा है। आप भी इस तरीके से सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कर्टेन का नीश, है ना। तो कर्टेन के नीश के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमने जो कर्टेन का नीश लिया था वो करीब 200 mm लिया था, मतलब 8 इंच करीब करीब। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऊपर है, 6 इंच भी ले सकते हो, 4 इंच भी ले सकते हो, जिस तरीके का आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो 8 इंचज़ के लिए मैं ले रहा हूँ 200 mm, और इसका मैं कर दूंगा ऑफसेट। एक पॉइंट लाइन ले लेता हूँ और मूव कर देता हूँ मैं इसको 200 mm। इसकी जो थिकनेस आएगी वो होगी 50 mm, जो हमने ऊपर दिखा रखा है। और इसमें भी हम दे दें क्या, एक लाइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे एक लाइट जल रही है, इसके अंदर हम भी यहाँ पे लाइट शो करेंगे। तो जब लाइट वगैरह देना होता है ना, इसलिए हम लोग 8 इंचज़ करीब रखते हैं, वरना हम लोग 6 इंच या 4 इंच रख लेते हैं, वो हमारे ऊपर है। ऑफसेट 25, ठीक है। मैच टूल का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और ये हमारा अंदर का लाइट शो कर दिया हमने। ठीक है, मतलब ये इंटरनल लाइट हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी इंटरनल लाइट हो गई। तो यहाँ पे ये इस तरीके से देख सकते हो आप कि ये हमारी सीलिंग तैयार हो गई है। अब उसके बाद आता है लाइट के पॉइंट्स। तो 1 2, इधर 3, एक यहाँ पे भी होना चाहिए था, आपके ऊपर है। और फिर जिस तरीके से 2 यहाँ पे दे रखा है, उस तरीके से ऊपर इस साइड भी 2 होगा, मीन्स इस साइड यहाँ पे देख सकते हो 2 इधर भी है ना। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अब जो लाइट का ये पॉइंट है, इसका हम जो थिकनेस रखेंगे वो रखेंगे 4 इंचज़। ठीक है, तो सर्कल किया, यहाँ पे हम लोग रेडियस रख रहे हैं 50 mm, मतलब रेडियस 50 mm है, तो डायमीटर हो गया 4 इंचज़। अब इसका कर देंगे ऑफसेट 10 mm, ये हमने लाइट शो कर दी। ठीक है, इसको मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ, और सॉरी, लाइट ब्लॉक में कन्वर्ट करने से पहले इसमें एक हैच फिल कर देते हैं। और इसको कन्वर्ट कर देते हैं ब्लॉक में। ये हमारी आ गई COV लाइट, CO लाइट का टाइप हो गया ये। अब मैंने तो अभी इसको यहाँ पे रख दिया है, बट इसकी प्लेसमेंट इस जगह पे नहीं होगी। इसकी प्लेसमेंट कहाँ हम करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, इस प्लान के अकॉर्डिंग जो हमने फर्नीचर वगैरह का प्लेसमेंट किया है, एक तो यहाँ फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, फिर इस जगह पे फर्नीचर है, और इधर फर्नीचर है। तो हम, और सीलिंग हमारी यहाँ तक आ रही है, तो इसमें भी देख सकते हो हमारी सीलिंग यहाँ पे से शुरू हो रही है, यहाँ तक आ रही है। तो बीच में हमारा लाइट आ रखा है यहाँ पे, हमने अपने पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग लाइट यहाँ पे दिया हुआ है इस वाले में, तो बट हम इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारा नए डिज़ाइन जो है इसमें, सॉरी, नए प्लान है उसमें डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अगर आप इस वाले प्लान को देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये हॉरिजॉन्टली मतलब बड़ा है और वर्टिकली छोटा है ना। लंबाई इसकी चौड़ाई से ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट भी हमें उसी तरीके से देनी पड़ेंगे, वरना क्या होगा, प्लान खराब हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हमारे घर खराब हो जाएंगे। जब हमने रेफरेंस के लिए एक लाइन बनाया था, उससे हम करीब करीब लेंगे 1.5 फीट अंदर, ठीक है ना। तो 1.5 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं, 450 mm ऑफसेट, 450 mm।
ये आ गया हमारा 450। अब हम प्लेस करेंगे लाइट। एक लाइट यहाँ हो गई सेंटर में, इसका ही मिरर कर देंगे हम लोग। एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया। अब दो लाइट हम लोग यहाँ पे देंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, जैसे अगर यहाँ पे एक लाइन दे रखा है तो हम इस पूरे एरिया को ना दो पार्ट में डिवाइड कर लेते और फिर हम उसके बाद भी लाइट का प्लेसमेंट कर देते, तो भी हमारी लाइटिंग जो है वो अच्छी हो सकती है। ठीक है, हम सेंटर सेंटर तो ले ही रहे हैं, बट कॉर्नर को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको करता हूँ एक्सप्लोड और इस लाइन को करता हूँ एक्सटेंड। ये इस जगह से एक्सटेंड हो गया और ये यहाँ से एक्सटेंड हो गया। अब इसको मैं कर दूंगा डिवाइड तीन पार्ट में। ठीक है, अब हम लाइट की प्लेसमेंट इसी के ऊपर कर देते हैं। एक ये हो गया, अब हम कॉपी बना लेंगे इसकी। तो अब हम इसी का कर देंगे मिरर यहाँ पे, जैसे हमने इसका किया था ना अभी, वैसे ही कर देते हैं यहाँ पे भी। ब्लॉक ब्लॉक। देखा आपने कितनी इजीली यहाँ पे हमने लाइट के पॉइंट्स डाल दिए। अब हम सेम रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे और यहाँ पे तीन लाइट डालेंगे। एक्सटेंड कर देता हूँ मैं इस लाइन को। ऐसे ही यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। इसको भी डिवाइड कर लेंगे हम लोग। और इस लाइन को, इस ब्लॉक को हम कॉपी कर लेंगे। बाकी की जितनी लाइन्स हैं हम उसको कर देंगे डिलीट, वो क्योंकि हमने यूज़ करी है ऐसे रेफरेंस के तौर पे। और इसको कर देता हूँ मैं मिरर। तो यहाँ पे देख सकते हो आपने, बहुत इजीली हमने एक लाइट के पॉइंट्स दे दिए यहाँ पे। अब इसकी जो लूपिंग है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी आपको लाइटिंग कितना समझ में आया दोस्तों, ये आपके ऊपर है। जितना आप ज़्यादा इसको करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी लाइटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें एकदम सेंटर में बिल्कुल डिजाइन किया हुआ है, मतलब इस वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ उसके बीच में बिल्कुल लिया हुआ है। बट हमने एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। स्टैंडर्ड मीन्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया है। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे, हमने उससे पहले मतलब जो फर्नीचर की प्लेसमेंट की हुई थी उस पर भी लाइट पड़ रही है। अगर हम इसके सेंटर में ले लेते तो क्या होता, इस फर्नीचर के ऊपर लाइट आ जाती और हमारा लाइट ख़राब हो जाता, मतलब उसका कोई यूज़ ही नहीं रह जाता। अगर ये लाइट यहाँ पे जलेगी
तो इसके अंदर भी व्यू आएगा, लेकिन अगर हम इसके ऊपर प्लेस कर देते एज ए सेंटर मान करके, तो लाइट का कोई यूजेबल ही नहीं रहता, मतलब वो नॉन यूजेबल लाइट बन जाती है एक तरह से। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें। ऐसे ही यहाँ पे भी देख सकते हो आप, अगर मैं इसके ऊपर ले लेता हूँ तो डायरेक्टली इसकी लाइट टीवी के ऊपर पड़ती है। अभी टीवी के ऊपर ना पड़ करके ये बेड के ऊपर भी जाएगा और इस साइड भी जाएगा, ठीक है। अब ये जो लाइट है वो एक्चुअल में कितने वाट की होनी चाहिए, इसका भी स्टैंडर्ड होता है कि 9 वाट का होना चाहिए या 18 वाट का होना चाहिए। ये मतलब स्टैंडर्ड है, उसको हम करेंगे मतलब लाइटिंग वाले मतलब वीडियो में करेंगे, प्लेलिस्ट में करेंगे। तो अभी के लिए कैड में आपको इतना शो करना रहेगा जब भी आप सीलिंग प्लान वगैरह बनाते हो। तो अब आते हैं हम लोग इसकी डिटेलिंग, कि हम डिटेलिंग किस तरीके से करते हैं इसके अंदर। और हम जाएंगे एनोटेशन में और रिवीजन कॉलम में जा करके मैं देता हूँ रेक्टेंगुलर, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और एक लेंगे मल्टी लीडर, डिटेल 1, ये आ गया इसका नाम। अब हम क्या करेंगे, डिटेल 1 को शो करेंगे। एम टी डिटेल 1, इसका हम रख लेते हैं ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं इसका कर लूँगा, कॉपी बना लेता हूँ। इस पे डबल डबल हो गया, इसको करता हूँ डिलीट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे इसकी डिटेलिंग। डिटेलिंग दिखाने के लिए क्या करना होगा, बाकियों को ठीक कर लेते हैं। ये है हमारा ग्रुव 6 mm, यहाँ पे भी हम इसको शो करेंगे 6 mm, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें डिटेलिंग शो करनी होती है, कि जैसे इस वाले पॉइंट पे हमने लिया है ये पूरा एरिया, और यहाँ पे बता दिया कि ये है डिटेल 1। मतलब अगर इसको आपको समझना है तो आप इस वाले पॉइंट को देख सकते हो, है ना। तो ये तरीका होता है, और इसकी प्लेसमेंट भी मैं करूँगा, जैसे डिटेल 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी मैं डिटेल 1 डाल देता हूँ। तो बहुत इजी तरीके से हमने डिटेलिंग 1 यहाँ पे डाल दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको डिटेल 1 की जगह पे डिटेल 2 डालना पड़ेगा। जैसे मैं इस वाले एरिया को ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको कर लेता हूँ। इसका नाम दे देंगे हम लोग डिटेल 2।
और यहाँ पे शो कर दोगे आप इस वाले एरिया को। तो दोस्तों आपको समझ में आया किस तरीके से हम यहाँ पे डिटेलिंग दे रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि सीलिंग फैन प्लान आपको डिज़ाइन करना है, तो आप इस तरीके से ऑफिस के अंदर बैठ करके ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीलिंग प्लान। और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप किसी और जगह पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रहे हो, तो मेरे बायो में भी लिंक मिलेगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। और कोई इसमें प्लेसमेंट रह रहा है, एक फ़ैन की प्लेसमेंट रह रही है, तो फ़ैन की प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे और यहाँ पे शो कर देंगे। 450 900 3 फुट का मतलब हम लोग यहाँ पे एरिया कवर रख रहे हैं फ़ैन के लिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ और अभी मिस हो रहा है, वो है हमारा लेवल डालना, है ना। तो लेवल के लिए क्या करना होगा, जैसे ये वाला जो एरिया है सबसे ऊपर वाला टॉप वाला, उसमें हम रखेंगे 0। ठीक है, 0 मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेवल ऐड कर देते हैं। अब लेवल किस तरीके से ऐड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एम टी एंटर, यहाँ पे हमने रखी है +6। जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो स्केल कर दीजिए या फिर इसका साइज़ बढ़ा दीजिए। तो मैं स्केल करने की जगह पे इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ 100 का ये हमने कर दिया है। ये +6 का मतलब ये होता है कि आपकी जो सीलिंग है, ये वाली स्लैब है, उस स्लैब से सीलिंग कितनी नीचे लटक रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना हमारा नीचे आ रहा है ये। तो ये आ रहा है हमारा 8 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे 8 इंच या फिर 200 mm। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं इसका टेक्स्ट का साइज़ कर देता हूँ छोटा। अब यहाँ पे हमारा क्या साइज़ है, मीन्स यहाँ पे हम क्या रखेंगे स्लैब का, ये हमारा आ जाएगा 0 0। जब भी 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस एक साथ लगाना होता है सिंबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे टेक्स्ट वगैरह ऐड करोगे, सिंबल्स पे जाओगे और यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा प्लस एंड माइनस। तो इसके लिए प्लस एंड माइनस के लिए कोड दिया हुआ है, परसेंटेज 2 बार दबाना है और पी एंटर कर देना है। तो हम भी सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज दबाएंगे हम लोग 2 बार और पी दबा देंगे। यहाँ पे दिख गया आपको, बहुत ईजिली बन गया यहाँ पे परसेंटेज, 2 बार परसेंटेज पी। जैसे आप इसको क्लिक कर दोगे, वहाँ पे पी एंटर करोगे ना, तो यहाँ पे परसेंटेज प्लस माइनस बन करके आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला एरिया जो हो गया वो स्लैब की हाइट हो गई, और ये वाला जो हो गया ये सीलिंग की हाइट हो गई, मतलब सीलिंग कितनी डाउन हो गई। तो सीलिंग यहाँ पे डाउन हुई है +200। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक +200। अब इस वाले एरिया पे भी तो आपको शो करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा आ रहा है 125 mm। तो ये आपको इस वाली जगह पे डालना पड़ेगा, है ना। तो कॉपी मैं कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग +125 mm। इसकी प्लेसमेंट कर देता हूँ मैं इस जगह पे। और इसकी प्लेसमेंट कर देता हूँ मैं ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ईजिली हमने स्लैब की प्लेसमेंट्स कर दी है। स्लैब और सीलिंग कितनी कितनी जगह पे डाउन हो रही है। यहाँ पे 125 mm डाउन हुआ है, यहाँ पे 200 mm डाउन है, ठीक है। तो ये 5 इंच यहाँ पे डाउन हो गया और 8 इंच यहाँ पे डाउन हो गया। इस तरीके से आपको हमें यहाँ पे सीलिंग वगैरह दिखाना है। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर कुछ मिस हो गया हो मेरे से तो आप मुझे बता भी सकते हो कि सर ये चीज़ आप मुझे बता दीजिए, या फिर ये चीज़ आपसे मिस हो गया सर, इसका भी बता दीजिए, तो मैं वो चीज़ आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम वॉल एलिवेशन, और वॉल एलिवेशन पे किस तरीके से इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देते हैं, कितने तरीके की स्विचेस होते हैं वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो चलिए अभी के लिए बाय।